अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स में तो हमारा टेस्ट चल रहा है, आप सबको पता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 1, 2, 3 का आज टेस्ट है और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा टेस्ट देंगे ऐसा, जैसा कि आपने मैथ का टेस्ट अच्छा दिया है। तो अब हमारा जो है मैथ्स में टॉपिक हमारा चल रहा था मैट्रिसेस से। तो मैट्रिसेस में मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सही ना। तो आज हम आपको दो तीन चीज़ें सिखाएंगे, सही ना। दो तीन चीज़ों से मुराद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको देख लेते हैं भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर इफ़ आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 और आपके पास एक मैट्रिक्स है बी 2 3 4 5, इस तरह से कर लेते हैं इसको। ठीक, मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है ना। और सी है आपके पास 2 3 4, तो ये तीन मैट्रिक्स को ले लेते हैं और तीन से आपको समझा देते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। अब अगर मैं बोलूँ भाई इसका ए का ट्रांसपोज मालूम करें, तो सबसे पहले तो आप टी लगा देंगे दोनों के ऊपर, सही ना। इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी आ जाएगा, सही। बहुत ही आसान होता है। जो चीज़ रो में लिखी है उसको कॉलम में लिख दें। 1 3 रो में लिखा हुआ था, आपने इसको क्या करा, कॉलम में लिख दिया। ये ट्रांसपोज होता है। जो चीज़ भी रो में लिखी होती है उसको किस में लिख देते हैं आप, कॉलम में लिख देते हैं, सही। अब बी ट्रांसपोज है तो आपने देखिए कितना आसान है। बी ट्रांसपोज किया 2 3 6 4 5 7, सही। अब जो चीज़ रो में लिखी है उसको कॉलम में लिख दिया 2 4 3 5 और 6 7, कितना आसान। इसी तरह से अब सी ट्रांसपोज करेंगे तो इसके ऊपर सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर और इसके ऊपर ट्रांसपोज का निशान लगा देंगे, यानी कि टी लगा देंगे। अब जो चीज़ रो में लिखी है ये रो में, इसको कॉलम में लिख देंगे। कितना हो गया 2 3 4। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो याद रखना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट है 1 + 1 3 + 1, या यहाँ पे √16 है और यहाँ पे √25 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, सर। तो चाहे एक जैसे मैट्रिक्स हो, बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 की जगह पे क्या होना चाहिए? दूसरे मैट्रिक्स में 2 है। अब यहाँ 9 की जगह पे क्या होना चाहिए? 9। अब यहाँ पे 9 की जगह 9 है, यानी लेकिन 3 की पावर 2 है, तो 3 3 जा 9, तो सेम है दोनों। यहाँ पे 4 की जगह पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। √16 है, √16 निकालोगे 4 हो जाएगा, सही ना। तो ये भी सेम होगा। और 5 √25 क्या होता है? 5 ही होता है। तो यानी कि जो एलिमेंट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट, रोज और कॉलम की तादाद और जो है वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, चाहे वो हल करके सेम आ रहे हो या बगैर हल करे हुए सेम आ रहे हो, सही। ये देखिए ये हल करके सेम आ रहे थे, तो मतलब बगैर हल करे हुए तो नज़र ही आया था दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A = B, सही ना। क्या होता है? A = B। अब इसी तरह से इस चीज़ को हम मज़ीद देखते हैं कि अब अगर लिखा हुआ है x y = 2 4, सही। अगर x y = 2 4 लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x बराबर होगा 2 के और y बराबर होगा 4 के। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x बराबर होगा किसके? 2 के और y बराबर होगा किसके? 4 के। सही है मेरे बच्चे, समझ में आई ये बात आपके? सही। तो ये आपका दो चीज़ें हो गई। तो अब इसके अलावा आप इसको देख लें, सही ना। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपकी समझ में ना आया आप बोलेंगे सर ये हमारी समझ में नहीं आ रही। तो बिल्कुल आसान थी। अब आ जाए आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इंतहाई बच्चों वाली एडिशन।
सही है ना। असल चीज़ इसकी होती है मल्टीप्लिकेशन, और पेपर में मल्टीप्लिकेशन एक पार्ट, सवालों का पार्ट होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ हम एक साथ ही सिखा देते हैं, सही ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of matrix. If A is equal to 2 3 4 5, B is equal to 2 4, C is equal to 3 4 5 6 and D is equal to 3 5, सही ना। तो कहता है 4 सवाल देता है, कहता है A प्लस B मालूम करो। सवाल नंबर 2 कहता है आपको A प्लस सी मालूम करो। सवाल नंबर 3 कहता है B माइनस सी मालूम करो। और सवाल नंबर 4 आपको क्या कहता है, B माइनस डी मालूम करो। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखें, आप लिखेंगे भाई वही घिसा पिटा जैसे सेट लिखते थे, A प्लस बी, सेट A लिख दिया आपने 2 3 4 5 प्लस सेट बी लिख दिया आपने 2 4। अब इनका ऑर्डर लिखेंगे भाई, इसके अंदर कितनी रोज और कॉलम है 2 बाय 2, और इसके अंदर कितनी है 2 बाय 1। तो बात याद रख लें कि जब तक किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता तो ना वो ऐड होते हैं और ना सब्ट्रैक्ट होते, ये बात अपने जहन में रख लें। तो फिर क्या होते हैं सर, ये A प्लस बी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा वह ना आपस में ऐड होंगे और ना ही वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ये एक क्वेश्चन है, सही ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके आपने ये 5 बनाए, सही। अब देखें सॉल्यूशन कर लें, A प्लस सी कर लें। इंतहाई आसान है, 2 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 2। जब भी मैंने आपको ऑर्डर बोला था कि ऑर्डर के बगैर कोई भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन कोई भी हल नहीं होता। दोनों के ऑर्डर सेम है, अब ऐड हो जाएंगे। बहुत ही आसान, कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन कहलाती है, प्लेस टू प्लेस रिप्लेसमेंट होती है। भाई इसमें 2, दूसरे मैट्रिक्स में 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4, दूसरे मैट्रिक्स में 4 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5। यहाँ पे 3, दूसरे मैट्रिक्स में 3 की जगह पे क्या लिखा है 4। यहाँ पे 5, दूसरे मैट्रिक्स में 5 की जगह पे क्या लिखा है 6। ये इसकी एडिशन है। A प्लस सी इज इक्वल टू, अब जमा कर दें 5 7 9 और दिस इज योर आंसर। कितना आसान है। अब इसी तरह से आप B माइनस सी मालूम कर लें। सही, तो ये क्या है 2 बाय 1 और 2 बाय 2। ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या आंसर आ गया इसका, इम्पॉसिबल हो गया। सही, कितना आसान है। ऑर्डर सेम नहीं है, ख़त्म, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब सवाल नंबर 4 क्या था आपका, B माइनस डी। तो सॉल्यूशन लिखा आपने, B माइनस डी लिखा। अब B कितना है आपका 2 4, माइनस डी कितना है आपका 3 5। 2 बाय 1, 2 बाय 1, सेम ऑर्डर है। देखें दोनों का 2 रोज 2 का 1 कॉलम है, तो माइनस कर दो। माइनस कौन सी मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। माइनस तो आपको समझ में नहीं आएगी कभी भी। तो बच्चों वाली माइनस है। क्या करेंगे भाई 2, और क्या माइनस करेंगे इसमें से, दूसरे मैट्रिक्स में 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, वो माइनस कर दिया। 4 लिखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में 4 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 5 माइनस कर देंगे। तो B माइनस डी इज इक्वल टू 2 में से 3 गए -1 और 4 में से 5 गए तो -1। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है मेरे बच्चों, तो मैंने आपको आज जो सिखाया कि क्या सिखाया, मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाई, और मैंने आपको सिखाया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझाए। तो ये आपको समझ में आया होगा, सही ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया, बल्कि मैं खुद ही होमवर्क दे देता हूँ आपको। एक सवाल मैं बना देता हूँ होमवर्क का, बाकी जो है वो 4 सवाल आप लोग खुद बना के कर लीजिएगा। सही, एक सवाल मैं बना देता हूँ, बाकी 4 सवाल आप लोग खुद बना के कर लीजिएगा। सही,
जिस तरह हमने सेट में से बुक से आपको कुछ भी नहीं कराया, इसी तरह मैट्रिक्स में से सिर्फ एक एक्सरसाइज ही बुक से कराएंगे, बाकी टोटल आपको अपने पास से ही करा देंगे। सही है ना, बुक को हम छेड़ते ही नहीं हैं, अच्छा लिखा होता है बुक में बहुत सही। तो हम जिस तरह हमने आपको उसमें से कुछ नहीं कराया, तो इसमें से भी हम आपको कुछ नहीं कराते। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये एक सवाल है ना, 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 2 4, सी इज़ इक्वल टू 3 5 9 10, कुछ भी देखें, डी मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, तो आपने भी अपने पास से लिखना है 3 4, और 5 सवाल आपने फाइंड, 5 सवाल मालूम करने हैं। ए प्लस बी कर लें, सवाल नंबर 2 आप कर लें ए माइनस बी कर लें, हाँ, सवाल नंबर आप कर लें 3 कर लें आप ए माइनस सी कर लें, सवाल नंबर 4 कर लें आप डी ट्रांसपोर्ट, और सवाल नंबर 5 कर लें आप ए ट्रांसपोर्ट। सही मेरे बच्चों, तो ये 5 सवाल मैंने आपको दिए, तो 5 सवालों को आप जो है वो बहुत ही इत्मीनान के साथ इस तरह के मज़ीद कोई भी 4 मैट्रिक्स लें, और हर सवाल के अंदर ये 1 2 3 4 5 चीज़ें आपकी जो है ना वो होनी चाहिए, बस मैट्रिक की तादाद चेंज कर देगा। ऐसे ही आपका होमवर्क है, ऐसे कितने सवाल करने हैं आपने, कितने सवाल करने हैं, ऐसे आपने तकरीबन जो है वो 4 सवाल और करने, एक मैंने बना दिया, ऐसे 4 सवाल आप करके मुझे कॉपी चेक करा लिया। सही है, फिजिक्स के टेस्ट में अच्छी तरह से शामिल हो, अच्छी सी तैयारी करके टेस्ट दें। मुश्किल टेस्ट है, लेकिन बहरहाल आसान हो या मुश्किल देना पड़ा। सही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।